आज हम करेंगे HCF ऑफ 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैसे ढूंढते हैं। अब उससे करने से पहले थोड़ी सी रिवीजन हम फैक्टर की कर लेते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? ये जो F है इसका मतलब क्या है? फैक्टर। अब फैक्टर क्या होते हैं? अब मान लो कोई भी नंबर है 6। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? इसके फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जो 6 को डिवाइड कर सकें। तो अब शुरू कैसे करोगे? शुरू करो जी 1 से। तो 1 6 से डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 1 6 6 होता है, तो 1 और 6 दोनों ही फैक्टर हो गए 6 के, बिकॉज 6 भी 6 को डिवाइड करता है। 6 1 6। उसके बाद आ जाओ 2 के पे। 2 3 6 होता है, तो 2 भी फैक्टर हो गया और 3 भी फैक्टर हो गया। 3 2 6 और 2 3 6 बात एक ही है। तो 1 2 3 ये 3 और चौथा 6। अब बचे क्या? 4 और 5। अब 4 और 5 जो है 6 को डिवाइड नहीं करते, तो वो फैक्टर नहीं बनेंगे। तो ये फैक्टर्स हो गए 6 के। अब मान लो दूसरा नंबर है 12। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, तो 1 12 से 12 होता है, तो 1 और 12। एक चीज़ याद रख लेना, एक नंबर और एक 1, ये तो दोनों ही फैक्टर रहेंगे हमेशा ही किसी भी नंबर के। ठीक है, तो इनको तो आप बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो। तो अब इसके बाद 2 पे आ जाओ। अब 2 6 12। अब 2 भी हो गया, 6 भी, ये दोनों ही फैक्टर बन गए 12 के। 3 पे आ जाओ। 3 4 12। 3 और 4 दोनों ही हो गए। ठीक है जी। 5 पे आ जाओ। 5 हो नहीं सकता। 6 है क्या? 6 ऑलरेडी हमने देख लिया। उसके अलावा अब 6 के ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 12 का 50% 6 होता है। ठीक है, तो 50% तक का जो नंबर है वो तो फैक्टर अगर आ गया है, उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 7 8 9 10 नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे को सवाल किया जाए कि 6 और 12 दो नंबर हैं, इनका HCF बताओ। ठीक है, तो HCF का जो C है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कॉमन, मतलब जो 12 का भी फैक्टर हो और 6 का भी हो। तो अगर हम वैसे ही देखें, अभी HCF दिमाग से निकाल दो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो 1 भी फैक्टर है, ये भी कॉमन है। 6 भी है, बिल्कुल है। 2 भी है, 3 भी है। तो ये चारों ही जो हैं कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, और HCF क्या है? HCF है हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर और जो कॉमन हो वो कौन सा है? वो है 6। ठीक, अब इसको ढूंढने का तरीका ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर इस तरह से हम एक एक फैक्टर अलग अलग करके ढूंढने लगेंगे तो हमारे को बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हमारे को करना क्या होता है? एक तो डिवीजन मेथड जो मैंने आपको करवाया था, जैसे 12 को और 6 का अगर फैक्टर ढूंढना है तो 12 को अंदर लेके 12 से 6 से डिवाइड करो। अब ये 6 2 12। अब ये तो यहीं पे 0 हो गया। ठीक है, तो सीधा ही 6 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया दोनों का। अगर ये आगे जाता तो फिर आगे हम ढूंढते रहते हैं। आगे अगर मान लो यहाँ पे रिमाइंडर कोई आता तो फिर हम उस रिमाइंडर से 6 को डिवाइड करते और फिर ढूंढते आगे। पर इस केस में हमारे को यहीं पे बात बन गई, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 6 ही हमारा HCF बन गया। तो HCF क्या है? दो नंबरों के बीच एक ऐसा नंबर, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों को तो डिवाइड करेगा पर वो हाईएस्ट फैक्टर होगा, सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा। तो HCF को ज़रूरत कहाँ पड़ती है? वो ज़रूरत कई जगह पे पड़ सकती है। जैसे मान लो किसी क्लास में 6 लोग हैं, किसी में 12 हैं, और अब टीम बनानी है आपने, और टीम बनानी है बराबर, और कम से कम टीमें बनानी है, तो फिर आप 6 लोगों की टीमें बना दोगे। तो आप देखोगे एक क्लास में से 6 बच्चे की एक टीम बन जाएगी और दूसरी क्लास में 12 बच्चे हैं, तो 6 6 मतलब वहाँ पे 2 टीमें बन जाएंगी।
और बराबर की बन जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशंस में HCF हमारे को काम आता है। पर आज हम क्या करने वाले हैं कि 3 नंबर्स का HCF कैसे ढूंढते हैं। ये तो 2 का था, अब 3 नंबर्स के केस में HCF कैसे ढूंढा जाता है। 30, 50 और 70 का HCF ढूंढना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इन 2 नंबरों का HCF ढूंढेंगे। तो 50 बड़ा है, 50 को हम डिवाइड करेंगे 30 के साथ। तो 31 सा 30 आ गया, नीचे रिमाइंडर आ गया 20। अब रिमाइंडर को हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे 30 को, जहाँ ऊपर हमने 30 को डिवाइड किया था 50 को के साथ, ठीक है। अब 30 अंदर आ जाएगा, 20 बाहर। अब 21 सा 20 बचा गया 10। अब 10 से अब हम डिवाइड करेंगे 20 को। अब यहाँ पे 10 2 20 और ये आ गया आंसर 0। जहाँ पे आ गया 0 वहाँ पे हमारी जो खोज है, हमारी जो हमें वहाँ पे रुक जाना है। अब हमारे लिए फैक्टर जो है 30 और 50 का क्या आ गया है, 10। ठीक, तो 10 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 50। अब क्या करना है, अब तो ये 2 नंबरों का हो गया, अब हमें तीसरे नंबर का ढूंढना है। अब 10 जो फैक्टर आ गया 30 और 50 का, अब 10 और 70 का हमें फैक्टर ढूंढना है। तो यहाँ पे 70 बड़ा है, 70 अंदर आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 7 और 70 होता है, आंसर इज 0। तो 10 और 70 का भी HCF कौन सा है, 10। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इन 3 नंबरों का HCF क्या है, वो है 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 10। ढूंढने का तरीका, पहले 2 नंबरों का ढूंढा HCF, वो हमें 10 मिल गया। उसके बाद जो फैक्टर हमें 2 नंबरों का मिला है उसका, और जो तीसरा नंबर रह गया उसका फैक्टर हमें ढूंढना है। तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा कि 3 नंबरों का HCF कौन सा है, वो ये है। चलो एक सम और कर लेते हैं। (24, 32 एंड 40। अब क्या करें, अब फिर पहले 2 नंबरों का फैक्टर ढूंढते हैं। 1 × 24। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 12 में से 4 गए तो बचा क्या, 8, ठीक है। और यहाँ तो 0 आ गया। अब 8 यहाँ रह जाएगा और 24 जो है वो यहाँ अंदर आ जाएगा। अब 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो हमारी जो खोज थी यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, 0 आ गया है। तो 24 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 8। अब हमें 8 और 40 का कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो 40 अंदर आ जाएगा, 8 बाहर। तो 8 5 ज़ा 40 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारी जो खोज थी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो 8 जो है कॉमन फैक्टर है 8 और 40 का। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 3 नंबरों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 8। किया कैसे, पहले 2 का ढूंढा, वो 8 मिल गया हमें। फिर जो 8 फैक्टर आया 2 का, उसको और तीसरे नंबर का फैक्टर ढूंढा, तो फिर हमारे को जो फैक्टर मिल गया वो फैक्टर तीनों नंबरों का है। तो इस तरह से हमने ये सारे सम्स करने हैं। एक और कर लेते हैं। पहले 2 का ढूंढेंगे, ये आ गया जी 24। यहाँ पे 1 गया, 10 6 है 4, एंड यहाँ पे 5 रह जाएगा, 5 ऐसे 3 गया, 2 24 आ गया। अब 24 यहाँ रह जाएगा और 36 अंदर आ जाएगा। ये आ गया जी 24, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए जी 1, तो यहाँ पे 12 आ गया।
अब 12 से हम करेंगे 24 को डिवाइड, तो 12 टू ज़ा 24, रिमाइंडर आ गया 0, हमारी यहाँ पे आके सर्च ख़त्म। तो 12 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 60। तो अब हमें ढूंढना है फैक्टर 12 और 72 का, बिकॉज 72 दूसरा नंबर था। तो इसमें हम 72 को रखेंगे अंदर और 12 को रखेंगे बाहर, और 12 5 ज़ा 60 होता है, 12 6 ज़ा क्या होता है 72। तो ये रिमाइंडर आ गया 0। तो 12 और 72 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा 12। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास इन 3 नंबरों का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, वो है 12। ढूंढा कैसे, पहले 2 नंबरों का कॉमन फैक्टर ढूंढा जो 12 था, फिर 12 को और 72 का जो तीसरा नंबर बचता था, इन दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढा, तो हमारे को आंसर आ गया 12। तो इस तरह से हमारा HCF तीनों नंबरों का क्या बन के आ गया, वो है 12। तो इस तरह से 3 नंबर्स का जो है HCF हमने ढूंढना है। तो ये बाकी सारे जितने भी सम्स होंगे आपको खुद करने पड़ेंगे इस तरह से, इस फॉर्मूले के साथ। चलें, ओके जी।